बाली वाली उम्र है। पूतना जब लौट करके मथुरा में नहीं गई है महाराज, तो राजा कंस जो है और परेशान हो गया। बोला मैंने बहन पूतना को भी कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन लौट करके वो भी नहीं आया। मेरी समझ में ये नहीं आता क्या इतना बड़ा वो बलवान है, इतना बड़ा बलधारी है जो बड़े बड़े राक्षसों के मारने पर भी नहीं मरा। समझ में ये नहीं आता किया जाए तो क्या किया। चिंताओं में जीवन यापन हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जब धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े होते हैं कि तनिक सयाने जब भई कृष्ण और बलराम, माखन चोरी लीला बनी तो इनका पहला काम। जब कृष्ण और बलराम माता बहनाओं भाई बंधुओं बड़े हुए तो सबसे पहला काम जो था उनका माखन चोरी था। और जब थोड़े बड़े हो जाते, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उनके यार दोस्त जो है बहुत मिल जाते हैं, साथ वाले साथीगण। अब गोकुल वृंदावन के जितने भी लड़के थे वो उनके मित्रगण थे, जितने भी ग्वालाए थे यादवों में सारे ग्वाला भगवान के मित्र थे। दामा, मनसुका, रेटा पेटा, संकीर, मंकीर, वलदाऊ, ये सब भगवान के मित्र बने, कृष्ण के साथ रहते हैं। कहीं जाती है तो पूरी टीम जाती है, अकेला कोई कहीं नहीं जाता। बाबा नंद के यहाँ पर इतनी गायें बधी हुई हैं, जो गायें दूध देती हैं, जिनसे माखन होता है और उन माखन को खाया जाता है, दूध भी उबलता रहता है। किसी बात की बाबा नंद के यहाँ पर कोई कमी नहीं है। भगवान कृष्ण जब बड़े हुए हैं ग्वालाओं को पास बुलाते हैं। जवाब दिया है रे ग्वालाओ, सम्मान कर रहे हैं कलश वाली बहनाओं को और हमारे महाराज जी के लिए धन्यवाद है। बड़ी पवित्र आत्माएं बड़ी दूर से आए हैं और ये टीटू भैया भांजे हैं। हाँ, धन्यवाद भैया जी के लिए। आ जाइए परीक्षित महाराज, जहां प्रसंग चल रहा है। कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए, माखन की चोरी करने का पहला काम और इन्होंने 101 रुपए की माल्यार्पण की है मेरे गले में बड़े भैया ने, और हमारे सभी साथियों को 11-11 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से निवेदन है परमात्मा हमेशा सुख शांति प्रदान करें, लंबी आयु प्रदान करें। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान कृष्ण और बलराम और ग्वाला, भगवान ग्वालाओं के साथ में माखन की चोरी करते हैं। थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए तो अपने घर में उन्होंने सबसे पहले माखन चुराना प्रारंभ किया। एक दिन की बात, परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया मैया यशोदा भोग लगा रही थी, भोजन करने के लिए जा रही, तो भगवान का भोग लगाया, आवाज लगाई है कि आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी, तेरा बना हुआ प्रसाद आकर के भोग लगा जाना। भगवान घुटुओं घुटुओं घूम रहे हैं आंगन, आवाज कानों में गई है, जवाब दिया है मैया भोग लगा रही है, हमें बुला रही है। भगवान भाग करके गए, थाली में खीर परोसी रखी थी, सारी खीर को झूठा कर दिया और भगवान वहां से चले, सारी खीर खा। माँ यशोदा भाग करके आई है, देखा है कि थाली में कुछ नहीं है, बड़ी परेशान हो गई, बोली इसमें अभी मैंने भगवान का भोग लगाया है, उससे पहले ही सारी खीर जो है खत्म हो गई, समझ में नहीं आता ऐसा कौन है जो खीर खा गया। मैया यशोदा बोली कोई बात नहीं, दोबारा भोग लगाया, दोबारा भोग लगाया तो भगवान फिर आकर के खीर को खा गए।
मैया यशोदा बड़ी परेशान होने लगी, बोली अब तो बहुत परेशान, भगवान भोग नहीं खा पाते, उससे पहले न जाने कौन थाली को साफ कर देता है। देखती हूँ माँ यशोदा ने थाली में खीर रखी है माताओं, और खीर रखने के बाद में यशोदा छिप जाती है, छिप गई और देखती है कि कौन इस खीर को खाता है। भगवान को आवाज लगाई मैया ने, तो भगवान कृष्ण भाग करके आए और इधर देखा उधर देखा, जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो दोनों हाथों से उस खीर में जो है जुट जाते हैं। मैया ने कान पकड़ लिया, क्यों रे? अब समझ में आई। तभी तो हम कहें हमारी खीर कौन खाता है, भगवान का भोग लगाते हैं, तू आकर के खीर को खा जाता है, क्यों? ये चोरी करनी कहां से सीखी है? दुबक दुबक के किसी के भोजन को खाना कहां से सीखा है? तो जो समझ रहे मैया मैया बात दे रही हो तुम। मैंने भगवान का भोग लगाया, लेकिन उससे पहले तुमने इस खीर को झूठा कर दिया, आप क्या भगवान खाएंगे? भगवान कन्हैया बोले हैं मैया मुझे क्या मालूम था कि तुम भोजन करने जा रही हो, भगवान को भोग देने जा रही हो। मैंने सोचा मैं ही इस खीर को खा लूं, वैसे खीर बहुत अच्छी बनी है। मैया यशोदा बोली है पागल, घर में इस तरह से चुप चुप करके चोरी करना, खीर खाना छोड़ दे, हैं? अपने घर में दूध है, माखन है, दही है, बच्चे का नाम घर से ही चोर पड़ता है। अगर तुझे खानी थी तो हमें बता देता, दुनिया की खीर ला करके रख देते, लेकिन तूने भगवान के प्रसाद को झूठा कर दिया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में घूम रहे हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं मानो घर में पुस्तकी लता गुलजार कर रही। यशोदा बार बार समझाती है बेटा ऐसे काम नहीं करने चाहिए। भगवान कृष्ण अपने ही घर में माखन खाते हैं, लेकिन कुछ दिन हो गए खाते खाते भगवान और मैया को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। एक दिन की बात, जब भगवान कृष्ण घर में माखन खा रहे हैं, चुरा चुरा करके मैया ने कान पकड़ लिया है, जवाब दिया है लाला ये माखन को इस तरह खाना छोड़ दे, तुझे माखन खाना है तो माँ से बोल, माँ तुझे माखन ला करके देगी, दही ला करके देगी, मट्ठा ला करके देगी, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले माँ कहाँ मैं चोरी करता हूँ, भला मेरी हिम्मत जो चोरी से माखन खाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैया यशोदा कृष्ण को बार बार समझाती हैं। आज कृष्ण जब थोड़े और बड़े हुए तो कृष्ण के मित्र सभी कृष्ण से कहते हैं भैया घर का माखन खाते खाते हमारा मन जो है ऊब गया है, क्यों ना किसी दूसरे का माखन खा के देखा जाए। हम भी देखते हैं कि अपने घर के माखन में दूसरों के घर के माखन में क्या अंतर है। कन्हैया बोले क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। ग्वालाओं के साथ भगवान ने अपनी जो है टोली बनाई है और भगवान माखन चुरा करके खाने का कार्य जो है प्रारंभ करने लगे। सभी ग्वालाओं को बुलाया है, ग्वालाओं भैया दामा जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को इकट्ठा कर लिया जाए, आज हम चोरी करने के लिए जाए।